सौरमंडल के प्रमुख ग्रहों में से एक है बृहस्पति ग्रह। इस ग्रह को शुभ माना जाता है क्योंकि यह हमेशा शुभ परिणाम ही देता है। बृहस्पति को गुरु का स्थान प्राप्त है और इसे ज्योतिष में शिक्षा, संतान, धार्मिक कार्य, धन, दान और पुण्य आदि का कारक माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में गुरु धनु और मीन राशि का स्वामी है और इसकी उच्च राशि कर्क है। दूसरी ओर मंगल को भूमि पुत्र माना जाता है। यह मूल भूमि का प्रतिनिधित्व करता है। मंगल ऊर्जा, क्रोध, उग्रता, साहस, कठोरता का कारक है। यह युद्ध, चोटों, सर्जरी और हिंसा को भी दर्शाता है। वैदिक ज्योतिष में मंगल मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी है और इसकी उच्च राशि मकर है और नीच राशि कर्क है। यदि इन दोनों ग्रहों की युति एक हो या एक ही भाव में हो तो क्या होगा, वो आज हम जानेंगे। जहाँ देवगुरु बृहस्पति शुभ एवं सौम्य ग्रह है, वहीं मंगल ठीक उल्टे पाप एवं उग्र ग्रह है। यदि एक ही भाव में गुरु और मंगल होंगे तो वह गुरु मंगल योग से जाना जाएगा। जब ये दो विशाल ऊर्जाएं एक साथ आती हैं तो वे एक जातक के जीवन में विविधता का एक ढेर बना के रह जाती हैं। गुरु मंगल योग वाला व्यक्ति हस्तकला में निपुण, वैदिक ज्योतिष, तर्कशील, बुद्धिमान, भाषण में निपुण, खेल और एथलेटिक गतिविधियों में अच्छा खासा होता है। गुरु मंगल की युति जातक में नेतृत्व गुण और विशाल ज्ञान लेकर आता है। ऐसे जातक अपने ज्ञान से लोगों को आकर्षित करते हैं और इनका क्रोध अक्सर लोगों को अचंभित कर देता है। गुरु मंगल योग वाले जातक उच्च शिक्षा हासिल करते हैं और पढ़ाई के प्रति सदैव जागरूक रहते हैं। इनका धार्मिक कार्यों और पूजा पाठ में मन लगता है। आइए ज्योतिष के सभी 12 भाव में गुरु और मंगल युति का प्रभाव देखते हैं। प्रारंभ करते हैं प्रथम भाव से। यदि प्रथम भाव में गुरु मंगल योग हो तो जातक के साथ क्या होता है और क्या हो सकता है। प्रथम भाव, इस गुरु मंगल युति से जातक शक्तिशाली बनता है। यह युति जातक को आकर्षक व्यक्तित्व देती है। यह अच्छी सामाजिक स्थिति प्राप्त करता है। वह साहसी और ऊर्जा से भरपूर रहता है। जातक के पास में उत्कृष्ट आध्यात्मिक ज्ञान और अति बलशाली शारीरिक बल होता है। शिक्षा, प्रशासन, सेना, राजनीति, कानून, इंजीनियरिंग या तकनीकी क्षेत्रों में सफलता मिल सकती है। ऐसे जातकों को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। जातक सत्यवादी, सत्यनिष्ठ, कर्तव्यनिष्ठ, दयालु और बुद्धिमान होता है, लेकिन अत्यधिक आत्मविश्वास कभी कभी अहंकार का रूप ले सकती है। इसलिए ये अहंकारी भी हो सकते हैं। इनमें जल्दबाजी में निर्णय लेने की प्रवृत्ति हो सकती है। क्रोध और स्पष्टवादिता के कारण संबंधों में तनाव आ सकता है। अब जानते हैं द्वितीय भाव। द्वितीय भाव में गुरु और मंगल की युति को धन, वाणी और पारिवारिक सुख के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। जातक धारा प्रवाह वक्ता रहता है। यह योग व्यक्ति को धन अर्जित करने की प्रबल क्षमता, साहसिक निर्णय लेने की शक्ति तथा आर्थिक मामलों में सफलता प्रदान करता है। गुरु की शुभता वाणी में मधुरता और ज्ञान देती है, जबकि मंगल प्रभावशाली एवं स्पष्ट अभिव्यक्ति प्रदान करता है। ऐसे जातक अपने परिवार का गौरव बढ़ाने के लायक होते हैं। व्यापार, वित्त, शिक्षा, प्रशासन या तकनीकी क्षेत्रों में लाभ मिल सकता है। हालांकि यदि युति अशुभ प्रभाव में हो तो वाणी में कठोरता, पारिवारिक मतभेद और धन संपत्ति उतार चढ़ाव देखने को मिल सकती है। अब जानते हैं तृतीय भाव में यह युति क्या काम करती है। कुंडली के तीसरे भाव में मंगल और देवगुरु बृहस्पति की युति व्यक्ति को असाधारण रूप से पराक्रमी, बुद्धिमान और महत्वाकांक्षी बनाती है। ऐसे जातक किसी भी चुनौती से घबराते नहीं हैं, अपितु यह अच्छे रणनीतिकार होते हैं। ऐसे जातक सेना, पुलिस, प्रशासन
यानी आईएएस, पीएससी, पीसीएस, इंजीनियरिंग या मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में उत्कृष्ट लीडरशिप प्रदान करते हैं। इन्हें लड़ाई और बहसों में हरा पाना लगभग असंभव होता है। यह अपनी मेहनत और बुद्धि के बल पर समाज में एक अच्छा ऊंचा मकाम हासिल करते हैं। इनकी प्रतिभा के कारण यह जातक जीवन भर कई छोटी और लंबी यात्राएं करते रहते हैं। इनका स्वभाव आक्रामक होता है और यह अक्सर गुस्से में ही दिखते हैं और बात भी आक्रामक मुद्रा में ही करते हैं, लेकिन उन्हें यही लगता है कि मैं तो नॉर्मल हूँ। तीसरे भाव से भाई बहनों का विचार किया जाता है। यहाँ गुरु की स्थिति आपके छोटे बड़े भाई बहनों के साथ आपके संबंधों को मधुर बनाती है। मंगल की गुस्सेल प्रकृति के कारण कभी कभार विचारों में मतभेद भी हो सकता है। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में यह युति क्या काम करेगी। कुंडली के चतुर्थ भाव में गुरु मंगल युति का यह योग मुख्य रूप से संपत्ति, भूमि और पारिवारिक जीवन पर गहरा प्रभाव डालता है। इसके प्रभाव से जातक को भौतिक सुख सुविधाएं, भूमि मकान का लाभ और कैरियर में नेतृत्व की क्षमता मिलती है। जातक के पास में आलीशान घर और अचल संपत्ति होने की प्रबल संभावनाएं होती है। चौथे भाव में मंगल पारिवारिक सुख और शांति के लिए कई बार अनुकूल नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु की युति की वजह से प्रतिकूलता भंग हो जाती है और पारिवारिक सुख और शांति भरपूर मिलती है। चौथे भाव से माता का विचार भी किया जाता है। इस युति के प्रभाव से माता का स्वभाव कठोर या प्रभावशाली हो सकता है और उसके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ सकती है। यह भाव मन को देखता है। कभी कभी मन विचलित हो सकता है, कहीं भटक सकता है। उसके लिए प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करना आपके लिए प्रभावी रह सकता है। इस भाव में गुरु और मंगल की युति जातक को बहुत धार्मिक बनाती है और इस कारण वह धार्मिक गतिविधियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। अब जानते हैं पंचम भाव में यह युति क्या रंग दिखाएगी। कुंडली के पंचम भाव में गुरु और मंगल की युति अत्यंत प्रभावशाली होती है। यह युति जातक को बुद्धिमान, साहसी और धनवान बनाती है। पांचवा घर बुद्धि, संतान और शिक्षा का होता है और यहाँ इन दोनों ग्रहों का मेल जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। मंगल के कारण जातक निडर, साहसी और महत्वाकांक्षी होता है। हालांकि कभी कभी अति आत्मविश्वास या उग्र स्वभाव के कारण निर्णय गलत भी हो सकता है और गुरु की वजह से कभी कभी गलत निर्णय भी लाभ करा देता है। यह युति जातक को तीक्ष्ण बुद्धि, उत्कृष्ट निर्णय क्षमता और तार्किक शक्ति प्रदान करता है। जातक शिक्षा और ज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करता है। पंचम भाव संतान का होता है। गुरु के प्रभाव से संतान आज्ञाकारी और विद्वान होती है, लेकिन मंगल के प्रभाव के कारण संतान के जन्म में कुछ देरी या उनके स्वास्थ्य में थोड़ी उग्रता देखने को मिल सकती है। गुरु मंगल की युति की वजह से जातक को शेयर बाजार, सट्टा या आकस्मिक धन लाभ के योग बन सकते हैं। अब जानते हैं छठे भाव में यह युति क्या काम करेगी। वैदिक ज्योतिष में षष्ठ भाव शत्रु, रोग, ऋण, प्रतियोगिता, सेवा और संघर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में गुरु और मंगल की युति व्यक्ति को साहसी, परिश्रमी तथा आत्मविश्वासी बनाती है। ऐसा जातक कठिन परिस्थितियों का डट कर सामना करता है और अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने में सफल रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं, प्रशासन, सेना, पुलिस, चिकित्सा, इंजीनियरिंग तथा न्यायिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सफलता मिलने की संभावना रहती है। गुरु का ज्ञान और मंगल का पराक्रम मिलकर निर्णय क्षमता को मजबूत बनाते हैं। हालांकि कभी कभी क्रोध, जल्दबाजी और वाद विवाद की प्रवृत्ति भी बढ़ सकती है, जिससे कार्यस्थल या पारिवारिक जीवन में तनाव उत्पन्न हो सकता है। स्वास्थ्य की दृष्टि से रक्त, पेट, यकृत अथवा रक्तचाप संबंधी समस्याओं के प्रति
सावधानी आवश्यक है। यदि यह युति शुभ प्रभाव में हो तो व्यक्ति अपने परिश्रम, विवेक और साहस के बल पर जीवन की बाधाओं को पार कर सम्मान, सफलता और स्थिर प्रगति प्राप्त कर सकता है। अब जानते हैं सप्तम भाव में यह युति क्या असर दिखाएगी, क्या प्रभाव दिखाएगी। वैदिक ज्योतिष में सप्तम भाव विवाह, जीवनसाथी, साझेदारी, व्यापार और सामाजिक संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। इस भाव में गुरु और मंगल की युति व्यक्ति को प्रभावशाली, आत्मविश्वासी और नेतृत्व क्षमता से संपन्न बनाती है। ऐसा जातक व्यापार, साझेदारी और जनसंपर्क से जुड़े क्षेत्रों में सफलता प्राप्त कर सकता है। जीवन साथी शिक्षित, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी हो सकता है, जो जीवन में प्रगति का सहयोगी बनता है। गुरु का विवेक और मंगल का साहस मिलकर निर्णय लेने की क्षमता को मजबूत करते हैं। हालांकि मंगल की उग्रता के कारण वैवाहिक जीवन में अहंकार, क्रोध या वाद विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। यदि गुरु मजबूत हो तो वह इन मतभेदों को संतुलित कर संबंधों में मधुरता बनाए रखता है। यह युति व्यापार में विस्तार, सम्मान और आर्थिक उन्नति के अवसर देती है। संपूर्ण फल ग्रहों की शक्ति, राशि, दृष्टि तथा अंतर्दशा के अनुसार बदल सकता है। अब जानते हैं अष्टम भाव में यह युति क्या प्रभाव देगी। कुंडली के 8वें भाव में देवगुरु बृहस्पति और मंगल की युति एक अत्यंत शक्तिशाली और मिश्रित परिणाम देने वाला योग है। 8वें भाव को गुप्त रहस्यों, अचानक होने वाली घटनाओं और पैतृक संपत्ति का स्थान माना जाता है। यह युति जातक को साहसी, खोजी प्रवृत्ति का और धन संपत्ति के मामलों में अप्रत्याशित रूप से भाग्यशाली बनाती है, लेकिन स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन में कुछ चुनौतियां भी पैदा कर सकती है। यह युति अकस्मात धन लाभ, अचानक मिलने वाली विरासत या गुप्त सूत्रों से आय का निर्माण करती है। जातक को ससुराल पक्ष से भी आर्थिक लाभ मिलने की प्रबल संभावना होती है। गुरु ज्ञान और विस्तार का प्रतीक है, जबकि मंगल ऊर्जा और आक्रामकता का। इनके प्रभाव से यह जातक साहसी, दृढ़ निश्चयी और ज्ञानी होता है। ऐसे लोग रहस्यमयी विषयों, गुप्त विद्याओं जैसे ज्योतिष, तंत्र मंत्र या अनुसंधान में गहरी रुचि रखते हैं। 8वें भाव में मंगल और गुरु की स्थिति रक्तचाप, पेट की समस्या या चोट दुर्घटना का कारण बन सकती है। मंगल की उग्रता गुरु के सात्विक प्रभाव को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए सेहत का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं नवम भाव में यह गुरु मंगल की युति क्या प्रभाव देगी। नवम भाव में गुरु और मंगल की युति अत्यंत शुभ और प्रभावशाली मानी जाती है। यह योग जातक को भाग्यशाली, साहसी, प्रभावशाली तथा उच्च आदर्शों वाला बनाता है। ऐसे व्यक्ति धर्म, आध्यात्म, वेदशास्त्र और दर्शन में गहरी रुचि रखते हैं तथा धार्मिक कार्यों में सक्रिय भाग लेते हैं। वे अपने प्रभावशाली एवं तार्किक भाषण से समाज में सम्मान और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यह युति धन, पैतृक संपत्ति तथा भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति का भी संकेत देती है। जातक ज्ञानवान, कर्मठ और निर्णय लेने में कुशल होता है। प्रशासन, शिक्षा, न्याय, राजनीति या धार्मिक क्षेत्रों में सफलता मिलने की संभावना रहती है। पिता सम्मानित, प्रभावशाली और सहयोगी हो सकते हैं, जिससे उनके साथ अच्छे संबंध बने रहते हैं। संतान भी भाग्यशाली एवं उन्नति करने वाली हो सकती है, जिससे परिवार का गौरव बढ़ता है। भाई बहनों के साथ संबंध सामान्यतः मधुर रहते हैं। यह युति विदेश यात्राओं, उच्च शिक्षा तथा अपने परिश्रम और पुरुषार्थ से निरंतर सफलता प्राप्त करने के प्रबल योग बनाती है। अब जानते हैं दसम भाव में गुरु मंगल युति क्या रंग दिखाएगी। दसम भाव में गुरु और मंगल की युति जातक को कर्मठ, साहसी, नेतृत्व क्षमता से युक्त तथा उच्च पद प्राप्त करने वाली बनाती है। यह योग प्रशासन, सरकारी सेवा, पुलिस, सेना, सुरक्षा एजेंसियां, न्याय, अनुसंधान या प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में सफलता दिला सकती है। जातक अपने कार्य क्षेत्र में प्रभावशाली छवि बनाता है तथा प्रतिस्पर्धियों पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करता है। गुरु के प्रभाव से वह न्यायप्रिय, सहयोगी और दूसरों की सहायता करने वाला होता है, जबकि मंगल उसे निर्णय लेने में साहसी और सक्रिय बनाता है।
पैतृक संपत्ति, भूमि, वाहन अथवा पारिवारिक संसाधनों का लाभ मिलने की संभावना रहती है। परिवार में शांति बनाए रखने का प्रयास करता है, किंतु कभी कभी क्रोध या कठोर स्वभाव के कारण मतभेद भी उत्पन्न हो सकते हैं। यह योग शिक्षा, कानून, रक्षा, अभिनय अथवा प्रशिक्षण जैसे क्षेत्रों में भी विशेष सफलता प्रदान कर सकता है। मध्य आयु में वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि दुर्घटना की संभावना बनी रह सकती है। अब जानते हैं एकादश भाव यानी 11वें भाव में यह युति क्या प्रभाव दिखाती है। कुंडली का एकादश भाव यानी 11वां भाव लाभ, इच्छाओं या आय का घर होता है। इस भाव में गुरु ज्ञान और मंगल ऊर्जा का प्रतीक है और मिलन एक बहुत ही शक्तिशाली योग बनाता है। इसे धार्मिक योद्धा योग भी कहते हैं। यह व्यक्ति को साहसी, महत्वाकांक्षी और धनवान बनाता है। जिसकी भी कुंडली में युति होती है वे अपनी मेहनत और बुद्धि से जीवन में बहुत धन कमाते हैं। मंगल आपको आगे बढ़ने की शक्ति देता है। गुरु उस शक्ति को सही दिशा और बुद्धि देता है। ऐसे जातक किसी भी चुनौती से डरते नहीं हैं, अपितु अपने लक्ष्यों को पूरा करके ही दम लेते हैं। ऐसे जातकों का समाज में अच्छा नाम होता है। अन्य लोग आपकी सलाह सुनना पसंद करते हैं और उस पर अमल भी करते हैं। अब जानते हैं द्वादश भाव में यह गुरु मंगल युति क्या प्रभाव देती है। ज्योतिष में द्वादश भाव में गुरु और मंगल की युति का अर्थ है ज्ञान और साहस एक साथ आना। यह स्थिति जातक को आध्यात्मिक बनाती है, लेकिन इसके साथ ही खर्चे अधिक होते हैं और ऊर्जा का स्तर असंतुलित हो सकता है। यह घर नुकसान, खर्च, विदेश यात्रा, नींद और आध्यात्मिकता यानी मोक्ष का होता है। यह भाव बुद्धि और धर्म का प्रतीक है। यहाँ बैठकर यह मंगल गुरु युति आपको परोपकारी और दानी बनाता है। यह साहस और गुस्से का प्रतीक है। यहाँ होने से जातक मांगलिक दोष का शिकार भी हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक झुकाव इनका हमेशा बना रहेगा एवं यह जीवन के गहरे रहस्य और आध्यात्म में रुचि लेंगे। दूर देशों या विदेश से धन कमाने के मौके मिलेंगे या वहीं सेटल भी हो सकते हैं, लेकिन इस भाव में नकारात्मकता भी होती है। इससे जातक का पैसा बिना सोचे समझे या अचानक होने वाले कामों में खर्च हो सकता है। मंगल के प्रभाव से आपको जल्दी गुस्सा आ सकता है। आपकी बोली कठोर हो सकती है। मांगलिक दोष के कारण विवाह में देरी या वैवाहिक जीवन में कुछ खटास आ सकती है। इस भाव के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। जब यह युति शुभ भाव जैसे केंद्र या त्रिकोण में होती है तो यह धर्म योद्धा योग या विजय योग का निर्माण करती है। जातक परोपकारी और अपने सिद्धांतों पर चलने वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ यदि यह युति छठे, 8वें या 12वें भाव में हो या किसी क्रूर ग्रह के प्रभाव में हो तो यह जातक को अत्यधिक क्रोधी, अहंकारी या जल्दबाज, अति आत्मविश्वासी बना सकती है। इसके बुरे प्रभाव को कम करने के लिए हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें और प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। प्रतिदिन 108 बार ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और ओम क्राम क्रीम क्रोम सह भौमाय नमः का जाप करें। अपने गुरु, पिता और घर के बड़ों का आदर करें। धन्यवाद।